की दुनिया का जादुई महल। सितारा, आज तो जंगल में एक भी फूल नहीं दिख रहे हैं। लगता है फिर से वो सोनाक्षी की बच्ची हमसे पहले आकर सारे फूल तोड़ कर ले गई। तारा दीदी, अब हम क्या करेंगे? फूल नहीं मिले तो बाजार में क्या बेचेंगे? लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कोई पेड़ बचा हो जिस पर फूल खिले हो। दोनों बहनें जंगल में फूलों की तलाश में आगे बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे वे दोनों घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक से उन्हें एक हल्की सी चमक दिखती है। अरे सितारा, वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ दीदी, वो तो कोई सीढ़ी जैसी चीज लग रही है। कितना सुंदर है। चलिए ना दीदी, पास जाकर देखते हैं। नहीं सितारा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है और ये चमकती हुई सीढ़ी, ये जरूर कोई जादू है। चलो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। प्लीज दीदी, बस एक बार चलकर देख लेते हैं ना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे। प्लीज दीदी, मान जाओ ना प्लीज। तारा आखिरकार मान जाती है और दोनों बहनें धीरे धीरे उस चमकती हुई सीढ़ी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वे पास पहुंचती है, वे दोनों हैरान रह जाती है। वो सीढ़ी हवा में ऊपर आसमान की ओर जा रही थी और वो भी किसी सपने जैसे चमकती हुई रोशनी से बनी हुई थी। उस सीढ़ी से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी। सितारा, ये तो सच में आसमान तक जा रही है, लेकिन ये आखिर जा कहाँ रही होगी? अभी भी दोनों ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में पायल की आवाज गूंजती है। सितारा, लगता है कोई आ रहा है, जल्दी चलो। वो देखो, वहाँ वो महल दिख रहा है। चलो हम उस महल के बगीचे में छुप जाते हैं। हाँ दीदी, जल्दी चलिए। दोनों बहनें महल के पास बने बगीचे में जाकर एक बड़े गुलाब के पौधे के पीछे छुप जाती है। पेड़ की पत्तियों से झांककर वे दोनों देखती है कि आसमान से नीचे उतरती हुई सीढ़ी पर दो बहुत ही खूबसूरत परियां धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उनकी ड्रेस मोती और रेशम से बनी हुई थी, बालों में जादुई चमक थी और उनके पीठ पर खूबसूरत सुनहरे पंख थे। वे दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखो ना चंद्रिका, आज सूरज की रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। ये धरती की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ परवा, लेकिन याद है ना रानी परी ने हमें क्या कहा है? हमें ज्यादा देर इंसानी दुनिया में नहीं रुकना है। हमें जल्दी से यहाँ से अपना काम खत्म करके वापस जाना है। इतना बोलते हुए दोनों परियां महल की तरफ बढ़ रही थी। सितारा, ये तो सच में परियां हैं। लगता है हम परियों की दुनिया में आ गए हैं। दीदी, ये जगह, ये महल, ये परी, ये सब कितना सुंदर है। चलो ना दीदी, हम चलकर परी से मदद मांगते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा था, परियां हमेशा गरीबों की मदद करती है। चलो ना दीदी, प्लीज चलो ना। चुप हो जा सितारा, वो देख, वो हमारी तरफ ही आ रही है। कौन है वहाँ? कौन है यहाँ? चलो बाहर निकलो। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बाहर निकलो। ये सुनकर धीरे धीरे तारा और सितारा कांपते हुए फूलों के पीछे से बाहर निकलती है। तुम दोनों तो इंसान हो, फिर इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये हम परियों का बनाया हुआ जादुई जंगल है और ये महल देख रही हो, ये महल हम परियों का जादुई महल है। गलती हो गई परी जी, हमें माफ कर दीजिए। सितारा, चल यहाँ से। दीदी, एक बार परी से मदद मांग कर देखिए ना प्लीज। दीदी, तू चुप कर, चल यहाँ से। रुको, सुनो, तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? परी जी, हम दोनों बहनें ना अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम जंगल से फूल तोड़कर उसे मंदिर में बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से सोनाक्षी नाम की लड़की हमसे पहले आकर जंगल के सारे फूल तोड़कर ले जाती है, जिस वजह से हमारी बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। परी जी, तुम्हें ये कैसे पता कि जंगल का सारा फूल सोनाक्षी ही तोड़ रही है? परी जी, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सोनाक्षी ने हमें कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी
कि अगर मैंने मंदिर के बाहर फूल बेचना बंद नहीं किया तो वो जंगल के सारे फूलों को चुरा लेगी, ताकि हम फिर कभी फूल नहीं बेच पाएंगे। क्या इसका मतलब जंगल के प्यारे प्यारे सुंदर पौधे पर सोनाक्षी ने दवाई का प्रयोग किया ताकि इन पौधों पर कभी फूल न लग सके? इसका मतलब रानी माँ का शक बिल्कुल सही था। ये सब उस दुष्ट लड़की ने किया है। खैर, तुम दोनों बहनें चिंता मत करो, हम परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। ये महल देख रही हो, इस महल के अंदर जाओ और जितनी मर्जी चाहे उतना सोना चांदी तुम वहाँ से ले जा सकती हो। नहीं परी जी, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें तो बस डेली बेचने के लिए ताजे ताजे फूल मिल जाए, बस हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारी माँ ने हमेशा हमें मेहनत से खाने के लिए सिखाया है और हम दोनों बहनें अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको मुझे देना है तो मुझे एक प्यारा सा पौधा दे दीजिए। हाँ परी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। इस महल के पहले द्वार पर तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जादुई फूलों का पौधा मिलेगा। उस पर लगे फूल कभी भी नहीं मुरझाएंगे और ना ही कभी खत्म होंगे। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में लगा देना, तुम्हें कभी भी फूलों की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारा फूल खरीदने लोग दूर दूर से आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर दोनों बहनें उस जादुई महल के पहले द्वार के पास जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का पौधा लगा है और वहीं पास ही बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के रखे होते हैं। तभी अचानक से सोने चांदी के सिक्कों में से आवाज आती है, अरे ये क्या, इस मामूली से पौधे को तुम अपने साथ ले जा रही हो? अरे लेकर जाना ही है तो हमें अपने साथ लेकर चलो, हम जादुई महल के जादुई सिक्के हैं, हम तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और हम तुम्हें इतना अमीर बना सकते हैं जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हो। चलो अब जल्दी से मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। इतना बोलकर दोनों बहनें जादुई महल से एक पौधा लेकर बाहर आती है और परी का धन्यवाद करके अपने घर आ जाती है और उस जादुई महल के पौधों को वो अपने घर के आंगन में लगा देती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि वो पौधा पेड़ बन चुका है और उसमें बहुत ही सुंदर अद्भुत फूल खिले हैं जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही होती है। तारा दीदी, ये फूल तो बहुत ही सुंदर है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा फूल नहीं देखा। हाँ सितारा, मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी इतना सुंदर फूल नहीं देखा। उसके बाद दोनों बहनें फूल तोड़कर उसे बेचने चली जाती है। देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक जाते हैं। वहीं सोनाक्षी से कोई भी अब फूल नहीं खरीदता है। ये देखकर सोनाक्षी बहुत ही ज्यादा जल भुन जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है। तारा सितारा का फूल कुछ ही दिनों में पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब तो लोग उसके फूल को खरीदने दूसरे गांव से भी आने लगते हैं क्योंकि उसका फूल बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। वहीं सोनाक्षी का फूल कोई नहीं खरीदता। आखिर ऐसा क्या है इस तारा और सितारा के फूल में जो हर कोई इसी से फूल खरीदता है? आखिर ये इस अद्भुत फूल का पेड़ लाई कहाँ से है? मुझे पता लगाना ही होगा। और फिर सोनाक्षी सितारा से उस फूल के बारे में सब कुछ उगलवा लेती है। अच्छा, तो ये सब परियों की जादुई महल वाले फूल की वजह से हो रहा है। मुझे भी वहाँ जाकर ऐसा ही पौधा लाना होगा। ये सोचकर सोनाक्षी भी परियों की दुनिया में बने जादुई महल के पास पहुँच जाती है और वो सीधा जादुई महल के अंदर घुस जाती है। अरे वाह, उस बेवकूफ ने तो कहा था यहाँ मुझे फूलों का पौधा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो खूब सारे सोने चांदी हैं। मैं तो यहाँ से सारे सोने चांदी ले जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, मैं जल्दी जल्दी सारे सोने चांदी को समेट लेती हूँ। उसके बाद सोनाक्षी सारे सोने चांदी को एक बोरी में भरकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही दोनों जादुई परियां आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो दुष्ट इंसान जिसने अपने जलन और ईर्ष्या में इस जंगल के मासूम फूलों पर केमिकल डाल दिया।
जिससे इसमें कभी फूल न खिल सके और अब हमारे जादुई महल से बिना हमारी इजाजत के सोने चांदी लेकर जा रही हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर परी सोनाक्षी को एक बंदर में बदल देती है। तुम्हारे किए की यही सजा है। अब से तुम पूरे 1 महीने तक ऐसे ही बंदर बनकर जंगल में इधर से उधर भटकती रहोगी। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि बिना मतलब किसी को परेशान करने की क्या सजा होती है। चलो अब जाओ यहाँ से।